दोस्तों मेरा भी स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल आरवी स्टडी के साथ। तो हम पढ़ने जा रहे थे मेंसुरेशन और मेंसुरेशन के थोड़ी बहुत टाइप बच गए थे जो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं वो टाइप क्या होने वाले हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी वीडियो आपको रोजाना मिल सके। तो चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, यदि एक समद्विभुज त्रिभुज की प्रत्येक दो समान भुजाओं की लंबाई 10 सेमी है और आसन्न कोण 45 डिग्री है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। जब कभी भी दो भुजा दे रखी हो और एक एंगल दे रखा हो तो क्या करना होगा, जब कभी भी दो भुजा मतलब ये भुजा हो जाएगी 10 और ये 10, इसका बीच का एंगल दे रखा है कितना 45 डिग्री। जब कभी भी ऐसी कंडीशन हो दो भुजा दे रखा हो तो क्या करना होगा, आपको फॉर्मूला लगाना होगा 1/2 आधार इंटू क्या होगा ऊंचाई और साइन थीटा, किसका साइन थीटा। तो आप आधार की जगह आधार रख दो तो आधार होगा अपने पास 10 और ऊंचाई भी कितनी होगी 10, साइन कितना 45। तो साइन 45 कितना होता है भाइयों। तो आप बोलोगे सर साइन 45 तो हमारे को पता नहीं है, तो इसको पहले सोल्व कर लो। तो ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 50 और साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2, तो ये हो जाएगा 50√2 और ये रूट इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये √2 से इंटू होगा तो ये 2 बन जाएगा और ये 25, तो ये कितना हो जाएगा 25√2 और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। किस में है ये सेम वर्ग सेमी में, तो हमारा उत्तर ये हो जाएगा 25√2। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और जब कभी भी दो भुजा दे रखी हो और बीच का एंगल दे रखा हो तो ये फॉर्मूला लगा लेना, डायरेक्ट अपना उत्तर आ जाएगा। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, एक त्रिभुज ABC में D पैरेलल है BC के, जिसमें DAB पर एक बिंदु और EAC पर एक बिंदु DE त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल को दो समान भागों में विभाजित करता है, तो DB अनुपात AB किसके बराबर होगा। DB अनुपात AB पूछा तो देखते हैं DB अनुपात AB किसके बराबर होगा। त्रिभुज बनाना होगा, क्या करना होगा भाइयों। तो आप बोलोगे सर हमारे को एक त्रिभुज बनाना होगा, तो हमारे पास ये त्रिभुज है, ये भुजा होगी A, ये हो जाएगी B और ये हो जाएगी C और इसमें ये बीच की पैरेलल लाइन दे रखी है D और E और पूछा क्या इसने DB, ये इसका अनुपात और इसका अनुपात, इन दोनों भुजाओं का क्या पूछा है अनुपात, इन भुजाओं का अनुपात पूछा है। तो मैं एक बात पूछूं आपसे कि अगर मैं इसको 1 मानूंगा तो इसको भी मैं 1 मान सकता हूं या नहीं मान सकता। तो आप बोलोगे सर मान सकते हो, क्योंकि बराबर डिवाइड किया है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर बराबर डिवाइड किया है तो हमने भी बराबर डिवाइड किया है। तो आप मेरे को बताओ अगर इसका एरिया 1 है तो इसका कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया भी 1 हो जाएगा। लेकिन इसकी भुजा अगर 1 है तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर इसकी भुजा यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाइयों 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा एरिया 1 एरिया 2 किसके बराबर AD और AB के क्या स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। मतलब इसके एरिया को हम यहाँ पे पुट करेंगे और जिसकी भी भुजा चाहिए उसकी भुजा निकाल सकते हो आप। तो अगर एरिया 1 कितना है तो आप बोलोगे सर एरिया 1 हो जाएगा 1 और एरिया 2 कितना हो जाएगा भाइयों। तो एरिया 2 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर एरिया 2 हो जाएगा 2। क्यों होगा, क्योंकि बराबर भागों में विभाजित किया है। तो एरिया 2 मतलब यहाँ से यहाँ तक भाई, अगर इसको भी आप ऐड करोगे तो ये 2 बन जाएगा ना भाइयों। अरे भाई ये त्रिभुज थोड़ी है, अगर आप इसको लोगे तो आप बोलोगे सर इसमें 2 है, अगर आप इसको लोगे तो ये त्रिभुज थोड़ी है, दोनों को ही तो लेना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये 2 हो जाएगा और AD स्क्वायर और AB स्क्वायर। अब यहाँ से हमारी भुजा निकल के आ जाएगी, तो इसको स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ रूट लगा देंगे और ये इसका स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ हम
क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ का स्क्वायर कट जाएगा और इधर स्क्वायर रूट में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर AD हो जाएगा 1 और AB हो जाएगा 2। AB कितना हो जाएगा भाइयों, 2 हो जाएगा। तो AD और AB, तो मैं AD को लिख सकता हूँ 1 और AB को क्या लिख सकता हूँ, तो आप बोलोगे सर AB को लिख सकते हो आप क्या, √2। मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, √2 और AD क्या हो जाएगा 1। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है हमारे को कि DB, तो यहाँ से यहाँ तक कितना DB। तो आप मेरे को एक बात बताओ कि अगर मैं इस टोटल में से मतलब AB में से अगर मैं BA माइनस कर दूं तो क्या मेरे को DB मिल सकता है क्या। तो आप बोलोगे सर ज़रूर मिल सकता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से टोटल में से इसको माइनस कर दूंगा तो ये भुजा तो अपने को मिलनी ही मिलनी है, तो मिलेगी। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ DB अनुपात AB, तो DB क्या हो जाएगा, यहाँ √2 में माइनस कर दो 1 और यहाँ पर ये दे रखा है AB, और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट, अगर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ से हमने इसकी भुजा निकाली, यहाँ पर भुजा हो जाएगी, ये भुजा 1, यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक √2 और इस टोटल में से AB में से माइनस किया AD, तो DB की वैल्यू आ जाएगी। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पे AB माइनस क्या DB। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आने वाला है। स्क्रीन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 2 समरूप त्रिभुज का परिमाप 30 सेमी और 20 सेमी है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा 9 सेमी है तो दूसरे त्रिभुज की तदनुरूपी भुजा ज्ञात करो। दूसरे त्रिभुज की भुजा ज्ञात करने। तो चलो चलते हैं दूसरे त्रिभुज की भुजा कैसे निकालना है। तो अब मेरे को ये बात बताओ कि ये हमारे पास एक त्रिभुज है भाइयों, 2 समरूप त्रिभुज है, तो ये दूसरा हो जाएगा। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ A B और ये C P Q और R। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, नाम कोई सा भी दे सकते हो, XYZ भी दे सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। तो आप मेरे को बताओ इसका परिमाप क्या होगा। तो आप बोलोगे सर सभी भुजाओं को ऐड कर लेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से चलना स्टार्ट करोगे और वापस अपनी स्थिति में आ जाओगे, तो ये इसका परिमाप होगा। मतलब सभी भुजा हो जाएगी ऐड AB प्लस BC प्लस CA। यहाँ तक किसी को डाउट, और ठीक यही कंडीशन इसमें लगाएंगे PQ प्लस QR प्लस RP। ये इसके समरूप है, तो AB भुजा किसके पैरेलल होगी, PQ की। तो मतलब मैं लिख सकता हूँ AB बटा PQ और BC बटा QR और CA बटा RP। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट। आप बोलोगे सर नहीं है डाउट। तो मैं यहाँ से एक बात पूछूं आपको कि मैं BC को क्या AB लिख सकता हूँ क्या, BC को AB लिख सकता हूँ क्या मैं भाइयों। तो आप बोलोगे सर लिख सकता हूँ, क्योंकि ये बराबर में है और बराबर में है, तो BC को मैं AB लिख सकता हूँ, AB को BC भी लिख सकता हूँ। तो क्या मैं CA को भी लिख सकता हूँ क्या। तो आप बोलोगे सर ज़रूर लिख सकते हो। ठीक उसी प्रकार QR को PQ लिख सकते हो और RP को PQ लिख सकते हो। तो BC को क्या लिखोगे, तो आप बोलोगे सर BC को लिख सकते हो आप AB, तो ये हो जाएगा AB, और इसको भी लिख सकते हो AB। इसको क्या लिख सकते हो आप, QR को PQ, और इसको भी लिख सकते हो PQ। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर इसका परिमाप हो जाएगा, तीनों को ऐड करो तो हो जाएगा 3AB
और इसका परिमाप हो जाएगा अपने पास 3PQ। अरे भाई यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। तो हमारे पास पहला परिमाप है 3AB। क्या है भाई? 3AB। दूसरा है 3PQ। तो आप मेरे को बताओ किसके अंदर मैं ऊपर से नीचे वैल्यू काट सकता हूँ? 3 से 3 काट सकता हूँ? तो आप बोलोगे सर ज़रूर काट सकते हो। और परिमाप दे रखा है पहले हमारे पास 30 और 20 और एक भुजा दे रखी है 9। एक भुजा मान लो हम, ये भुजा है हमारे पास 9 और ये भुजा हमारे को निकालनी है। तो ये हो जाएगी PQ। तो PQ कितना हो जाएगा? काटो रे भाई 0 से 0 और ये 3 से काट दो 3 बार और ये इससे इंटू होगा वज गुना से। तो PQ की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो आप बोलोगे सर PQ की वैल्यू आ जाएगी 6 और ये क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा। PQ की वैल्यू क्या होगी? 6 और ये अपना राइट। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज है कि दो समद्विभुज त्रिभुज के शीर्ष कोण बराबर हैं। शीर्ष कोण बराबर है, उसका क्षेत्रफल 9:16 के अनुपात में है तो उनकी तद्रूपी ऊंचाई का अनुपात पूछा। ऊंचाई का अनुपात पूछा। जब कभी भी आपको क्षेत्रफल दे रखा हो और ऊंचाई पूछे तो क्या करना होगा? आपको याद रखना होगा कि एरिया 1 एरिया 2 बराबर होगा किसके? हाइट 1 के स्क्वायर और हाइट के 2 के स्क्वायर के बराबर। बस इतना याद रखना है और अपना आंसर आ जाएगा। तो एरिया 1 क्या होगा? तो आप बोलोगे सर एरिया 1 है हमारे पास 9 और 16 और हाइट तो हमारे को निकालनी है। तो 1 ये 2 इसको स्क्वायर है, इसका दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर कट जाएगा स्क्वायर से स्क्वायर। तो ये आ जाएगी हमारे पास H1 H2 3 4 H1 हो जाएगा 3 और H2 हो जाएगा कितना? 4 और ये क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? किसी को कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। यदि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान है तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? तो आपको पता होगा कि त्रिभुज की हाइट किससे निकालते हैं? कौन सा फॉर्मूला होता है ऐसा जिससे हाइट निकालते? आप बोलोगे सर वो होता है 3/2a बराबर 3/4a स्क्वायर। √3 से √3 कट जाएगा, इसको काटो 2 बार और ये a इंटू ए है तो a इससे कट जाएगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? तो a की वैल्यू आ जाएगी 2 और ये क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो चलते हैं और ऐसे ही मज़ेदार तरीके सीखने के लिए चैनल पे बने रहिए। क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे। त्रिभुज ABC में एक रेखा ए से गुजरते हुए BC को D पर इस प्रकार काटती है कि BD अनुपात DC बराबर में 4:5। यदि ABD का क्षेत्रफल 60 है तो ADC का क्षेत्रफल क्या होगा? ये D है भाइयों, ABD और ADC। तो सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये त्रिभुज है ABC, ये काटेगा कहाँ पे? D पे और इसका अनुपात कितना दे रखा है? 4:5। 4:5। तो मैंने बताया था कि जो आधार का अनुपात होता है वही क्षेत्रफल का अनुपात होता है। जो आधार का अनुपात होता है भाइयों वही क्षेत्रफल का अनुपात होता है। तो ये आधार का अनुपात है तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा? 4 और इसका कितना हो जाएगा? 5। तो 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई? इसकी वैल्यू दे रखी है ना हमारे पास कितनी? 60 दे रखी है। तो मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 1 की वैल्यू आप बोलोगे सर 1 की वैल्यू हो जाएगी 15। मतलब कितने गुना पे है? 15 गुना पे है। तो पूछा क्या है? ये पूछा है तो 15 को इंटू कर दो इससे। तो मतलब ये हो जाएगा 75 और ये क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा 75 सेमी स्क्वायर है।
सेमी स्क्वायर, ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको पेन कॉपी लेके। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 39 सेमी है और अन्य दो भुजाओं का अंतर 21 सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल निकालना है तो आपको पता होगा कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है। तो आप बोलोगे सर त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है क्या, कर्ण ये हो जाएगा 39, ये ए ये बी, और ए माइनस बी दे रखा है कितना, 21, कितना दे रखा है भाइयों, 21 दे रखा है। तो आप अगर हमारे पास ए माइनस बी है तो हमारे को चाहिए क्या, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे सर ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 81, 0, 9, 27, 54, मतलब 1, 2, 1521, 1521 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस हमारे को यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालनी। तो ए बी की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो ए माइनस बी में फिट कर लो इसको, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। तो ए माइनस बी कितना है, तो आप बोलोगे सर 21 है तो इसका स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा 441, और ये कितना है, तो आप बोलोगे सर ये है हमारे पास 1521 और ये 2ab। आगे 1521 में माइनस करो कितना 441, और ये बराबर है 2ab की। तो 2ab इसमें माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 1080, और ये 2ab के बराबर है। तो ab के बराबर कितना हो जाएगा, तो इसमें काट लो तो ये कितना हो जाएगा 540, कितना हो जाएगा 540। अभी तक ये हमारा उत्तर नहीं है, क्योंकि त्रिभुज का एरिया क्या होता है, तो आप बोलोगे सर उसका त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 आधार इंटू क्या हो जाएगा ऊंचाई। तो आप बताओ इसमें आधार क्या है और ऊंचाई क्या है, तो आप बोलोगे सर आधार और ऊंचाई दोनों ही 540 है, तो 540 का हाफ कर दो भाई, तो ये कितना हो जाएगा 270, और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप है। त्रिभुज ABC है जो त्रिभुज DEF के समरूप है। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 9 वर्ग सेमी हो और DEF का क्षेत्रफल 16 वर्ग सेमी हो और BC बराबर 2.1 सेमी हो, तो EF की लंबाई क्या होगी। EF की लंबाई पूछिए तो आपको मैंने बताया हुआ है पहले क्वेश्चन ये इससे तरीके, मतलब तो ये अपने पास दो त्रिभुज है, ये हो जाएगा A, ये B और ये C और ये D और ये E और ये F, DEF। तो इसका क्षेत्रफल हमारे पास 9 और इसका है 16, और किसकी भुजा दे रखी है BC। BC कौन सी है भाई, BC है हमारे पास, ये कितने दे रखी है 2.1। तो पूछा क्या है AF, क्या पूछा है भाई AF। तो मैंने बताया था कि ये होता है एरिया ABC बटे हुए में DEF, और यहाँ पर लिया है BC, यहाँ पर BC लिया है तो नीचे भी EF आएगा, तो EF आ जाएगा। तो बस वैल्यू पुट कर दो, तो ABC
ये स्क्वायर में है भाई, इसकी भुजा का स्क्वायर इसके बराबर होगा इसके एरिया के बराबर। तो मतलब ये हो जाएगा कितना, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 9, और DEF ये कितना हो जाएगा 16, और आगे BC कितना देर का, तो आप बोलोगे सर BC देर का 2.1, कितना देर का 2.1, और पूछा क्या है AF, ये स्क्वायर में है भाई, किसमें स्क्वायर में। तो आप इसका स्क्वायर क्या करोगे, इसका स्क्वायर निकालोगे, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा और ये स्क्वायर कट जाएगा, ये स्क्वायर कट जाएगा। तो इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3, और ये 4, और ये 2.1, और ये EF। इसको काटोगे आप तो इसको काट लो कितनी बार, 7 बार, और 7 को इससे इंटू करोगे तो ये कितना हो जाएगा 7 चौक 28, मतलब 2.8 पॉइंट है भाई ये। तो EF कितना हो जाएगा, तो EF हो जाएगा 2.8, और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे, क्वेश्चन है ABC ABC AB और AC के मध्य बिंदु, AB है और AC के मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु है इसका, और DE है, DE ये D और E है। तो पूछा क्या है इसने, ADE और ADE, और क्या पूछा है BCED का अनुपात पूछा है, तो अगर ये इसका क्या है, ये इसके मिड पॉइंट है ना भाई, ये देखा मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु है तो ये मिड पॉइंट पे काटेगा, और ये मिड पॉइंट यहाँ पे मिड पॉइंट पे काटेगा, और मिड पॉइंट पे काटने पर ये इसको एक एक रेशियो में तोड़ देगा। आपको एक बार नोट डाउन कर लेना है, अगर मिड पॉइंट पे काटेगा तो एक एक रेशियो में तोड़ देगा, मतलब ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 1। अब जो पूछे जो रेशियो मतलब अनुपात ऐड कर लेना, तो मतलब ADE, तो आप बताओ ADE कितना है, तो आप बोलोगे सर ये ADE मतलब ये कितना है, ये है हमारे पास 1। तो BCED, तो BCE और D, BCE और D, तो कितना 1 2 और 3, कितना हो जाएगा भाइयों 1 + 1 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1:3, और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे मज़ेदार तरीके से हम प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले, तो बने रहिए RV स्टडी के साथ। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, एक त्रिभुज की परिमिति मतलब परिमाप 67 सेमी है। पहली भुजा की लंबाई दूसरी भुजा से दुगनी है, और तीसरी भुजा की लंबाई दूसरी भुजा से 11 अधिक है। तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा क्या होगी, तो मान लो ये है हमारे पास 1, ये 2 और ये 3। इसने बोला है कि पहली भुजा दूसरी से दुगनी है, तो मतलब ये अगर x है तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे ये 2x, और तीसरी भुजा दूसरी से 11 अधिक है, मतलब x + 11 बराबर है कितना भाई, ये है 67। कितना 67 है। आगे इसको ऐड करोगे तो 2 3 और ये कितना हो जाएगा 4x, 3 और 4 11 बराबर 67। तो 4x बराबर, ये माइनस हो जाएगा इसमें, 67 माइनस कितना 11, तो 4x से बराबर हो जाएगा 6 56। तो x बराबर हो जाएगा कितना, काट लो, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, यदि एक त्रिभुज ABC की दो माध्यिकाएं, मतलब एक त्रिभुज है उसकी दो माध्यिकाएं हैं, BE और CF एक दूसरे को G पर काटती है और BG बराबर है CG की, कोण BGC कितना है 120 और BC बराबर 10 सेमी है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखते हैं, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लिया हमने, ये भुजा है A, ये भुजा है B और ये भुजा है C। क्वेश्चन ने बोला है कि BE एक दूसरे को, BE और CF कहाँ पर काटती है? BE और CF, तो ये हो जाएगा BE और ये CF कहाँ पर काटता है भाइयों? ये काटता है G बिंदु पे। कहाँ पे काटता है? ये G बिंदु है, कोई G बिंदु है। और BG बराबर CG, BG बराबर CG मतलब ये होगा कि ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, तो इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा? बराबर होगा। और आगे दे रखा है इसने BGC 120 है, तो BGC तो ये कितना है? 120 डिग्री। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अरे भाई यहाँ तक किसी को डाउट? पहले तो हमने एक डायग्राम का स्ट्रक्चर बनाया, तो यहाँ पर ये एंगल है 120 डिग्री। अगर ये 120 डिग्री है तो त्रिभुज के तीनों एंगलों का सम होता है कितना? 180 डिग्री। मतलब बचा कितना? तो आप बोलोगे सर बचा है हमारे पास कितना? 60 डिग्री। और 60 डिग्री अगर दो बराबर भुजा है सामने, तो ये 60 डिग्री दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी। तो 60 डिग्री कितने में हो जाएगी? तो 60 डिग्री हो जाएगी किसने में? 30 ये हो जाएगा और 30 ये हो जाएगी, क्योंकि इसके सामने वाली भुजा और इसके सामने वाली भुजा बराबर होगी। तो जो भी एंगल बनेगा, जो भी एंगल बचेगा उसका बराबर दो भाग हो जाएंगे। तो ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री। तो करना क्या होगा? आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा त्रिभुज है, मतलब कौन सा त्रिभुज है भाइयों, सॉरी। तो मेरे को एक बात बताओ कि ये हमारे पास एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो इसके ये जो सामने एंगल है ये 180 डिग्री हो जाएगा। और ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो इसे शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये अगर 120 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 120 डिग्री। अगर ये 120 डिग्री है तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा? क्योंकि इन दोनों का सम कितना होता है? इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री। कितना होता है भाइयों? 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कितना? 60 डिग्री। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो अगर ये 60 डिग्री, तो ये दो भुजा बराबर थी, तो ये बराबर में बढ़ जाएगी, मतलब ये 60 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये भी हो जाएगा 30 डिग्री और ये भी हो जाएगा कितना? 30 डिग्री। अरे भाई यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो क्या करना है, अब आपको पता चला गया होगा कि ये 60, ये 60, ये 60, तो ये क्या होगा? तो आप बोलोगे सर ये एक समबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि इसके सभी एंगल क्या है? बराबर है। और भुजा कितनी दे रखी है भाइयों? BC दे रखा है कितना? 10 दे रखा है। तो पूछा क्या है इसने? क्षेत्रफल पूछा। तो क्षेत्रफल तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता चल गया कि कौन सा त्रिभुज है। तो आप बोलोगे सर ये त्रिभुज है समबाहु, तो समबाहु का ही फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर। तो √3/4 तो ये 10 का स्क्वायर कर दो तो ये 100 बन जाएगा। मतलब ये 2 बार, ये 5 बार और ये फिर 5 बार, तो कितना हो जाएगा? 25√3। और ये क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा। सेमी स्क्वायर में है, सेमी स्क्वायर में यही क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आने वाला है। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आने वाला है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की परिमिति मतलब परिमाप। परिमिति क्या होता है? परिमाप होता है। 10 + 10√2 सेमी है। त्रिभुज के कर्ण की लंबाई कितनी होगी? त्रिभुज की कर्ण की लंबाई पूछिए। तो आप मेरे को बताओ कि हमारे पास ये है एक क्या? ये एक त्रिभुज। ये भुजा है हमारे पास A, ये है A, इसको ABC, इसके कोने हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा √2a। √2a कैसे होगा?
तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हो जाएगा 2a स्क्वायर। अगर इसका रूट निकालोगे आप तो ये हो जाएगा 2a। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो आप बोलोगे सर यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, आप आगे चलो। तो इसका परिमाप कितना होता है, हमारे अकॉर्डिंग परिमाप कितना है? तो आप बोलोगे सर इसको भी ऐड करो, इसको भी ऐड करो और इसको भी ऐड करो, तो ये कितना हो जाएगा? तो a प्लस √2a बराबर 10 प्लस 10√2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अरे भाई यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? आगे हो जाएगा ये 2a प्लस √2a बराबर 10 प्लस 10√2। तो आगे क्या करना होगा? आगे इसको सोल्व करेंगे। तो आप मेरे को बताओ, ये हो जाएगी क्या? √2 इंटू √2a प्लस √2a बराबर 10 प्लस √2a। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? आगे सोल्व करोगे आप तो √2a कॉमन लोगे इसके अंदर, तो ये हो जाएगा क्या? √2 2 प्लस 1, क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि एक रूट का में ले लोगे आप तो एक रूट आ जाएगा और इसमें रूट से रूट कट जाएगा ये तो, और ये रूट बच जाएगा और इसको ये एक बार चला जाएगा और यहाँ लोगे 10 तो हो जाएगा √2 प्लस 1, या पहले 1 लिख लो बाद में √2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। इधर भी पहले 1 आ जाएगा तो बाद में √2 आ जाएगा, तो √2 से √2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो √2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? √2a की वैल्यू हो जाएगी 10। हमारे को निकालना क्या है? तो आप बोलोगे सर हमारे को निकालना है कर्ण निकालना है। तो कर्ण क्या है? तो आप बोलोगे सर कर्ण है हमारे पास √2a, तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आएगी √a, तो √a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10, और ये क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी बोर्ड पे। क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले क्या किया? इसका परिमाप, त्रिभुज का परिमाप कंपैरिजन किया क्वेश्चन के परिमाप से। तो यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस √2a बराबर 10 प्लस 10, और इसको आगे सोल्व करेंगे हम। तो अगर √2a को लिख सकते हैं √2 इंटू √2a, इनको दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास ये रिजल्ट निकल के आने वाला है। तो इसमें से √2a कॉमन ले लिया और कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा एक बार ये चल जाएगा, और √2a से कैसा प्लस 1 एक बार ये चल जाएगा, तो ये बराबर में हो जाएगा, और उधर 10 कॉमन लेंगे और 10 कॉमन पर यहाँ पर बनने वाला है √2 प्लस 1, और आगे सोल्व करेंगे तो √2a की वैल्यू चाहिए थी और √2a की वैल्यू हो जाएगी 10। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। त्रिभुज के 3 माध्यक, त्रिभुज के ABC, त्रिभुज के 3 माध्यक हैं AD, BE और CF, एक दूसरे को G पर काटते हैं। यदि ABC का क्षेत्रफल 36 है तो CGE का क्या कितना होगा? तो सबसे पहले त्रिभुज बना लेना है हमारे को A, B और C। क्या बोला इसने? G पर काटते हैं AD, BE और ये है CF और ये हो जाएगा AD। और हमारे को दे रखा है किसके? ABC, मतलब टोटल का एरिया दे रखा है कितना? 36। तो मैंने बताया था कि जब कभी भी त्रिभुज के अंदर मीडियन डाल रखी हो तो उसको मीडियन डाल रखी हो माध्यिका, तो एक के अनुपात में सभी को बराबर बांट देगी। तो कितने भाग हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। तो 6 की वैल्यू कितनी है? तो आप बोलोगे सर 6 की वैल्यू 36, 1 की वैल्यू 6, 1 की वैल्यू 6। तो पूछा क्या है? CGC, C ये G, CG और CGE।
तो ए की वैल्यू पूछी थी, तो ए की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा के मध्य बिंदु DE एवं F है। तो त्रिभुज DEF एवं त्रिभुज DCF के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो मतलब एक त्रिभुज दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी, ये त्रिभुज है भाई, ये हो जाएगा ABC और ये E और ये F और ये क्या हो जाएगा D के मध्य बिंदु है। तो मैंने बताया हुआ है कि पहले जब कभी मध्य बिंदु देखिए डायरेक्ट आपके दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए, 1:1:1। क्या अनुपात आना चाहिए, 1:1 अनुपात, मतलब 1:1:1 और 1। बस अब आपको जो क्वेश्चन पूछे उसके अनुसार चलना है, मतलब अनुपात ही तो पूछा है। तो DEF, तो बताओ DEF क्या है। तो आप बोलोगे सर DE और F है हमारे पास 1, DEF 1 और क्या पूछा है C और पूछा है DEF और DCF। तो ये क्या हो जाएगा DCF और ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। DEF ये भी 1 और ये भी 1। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा 1:1 और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ भी नहीं था, बच्चा वाला क्वेश्चन था। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, त्रिभुज ABC का केंद्रक G है। यदि ABC 72 वर्ग यूनिट हो तो BGC का क्षेत्रफल क्या होगा। एक त्रिभुज है हमारे पास ABC, इनका केंद्रक क्या है, इनका केंद्रक है G। अगर केंद्रक है तो इनमें 3 माध्यिका होगी। कितनी माध्यिका होगी, 3 माध्यिका होगी। और दे क्या रखा है इसने, 72 यूनिट दे रखा है। तो ये 1:1 अनुपात में कटेगा इसका। तो ये कितनी 6 की वैल्यू कितनी है 72। तो 1 की वैल्यू कितनी जाएगी 12। पूछा क्या है, कितने की वैल्यू पूछा है BGC। बताओ BGC क्या होगा, BGC मतलब 2 की वैल्यू पूछा है, मतलब कितना हो जाएगा 24 और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24 BGC, ये क्या हो जाएगा 24 अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर मेरा मेथड आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी वीडियो आपको रोज़ाना मिल सके।